नमस्कार, जोहार। मैं हूं देवेंद्र कुमार। दोस्तों, राज्यसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव का सियासी बखेड़ा आजकल सुर्खियों में है। पल पल खबरें बदल रही है, क्यासों का बाजार गर्म है। कई तरह की सूचनाएं एक साथ आ रही हैं और हर सूचना एक दूसरी सूचना को या काटती नजर आ रही है। सबों के अपने अपने स्रोत हैं, अपने अपने दावे हैं और अपना अपना आकलन है। और इन तमाम आकलनों के बीच सीएम हेमंत खामोश हैं और सीएम हेमंत की यही खामोशी तमाम तरह के आकलनों का, तमाम तरह के क्यासबाजियों का अवसर दे रही है। और सुबह झारखंड की सियासत उबाल आ रहा है। उबाल इसलिए आ रहा है कि क्या सीएम हेमंत कांग्रेस को सीट देने नहीं जा रहे हैं? क्या जेएमएम दोनों ही सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारेगी? और क्या कांग्रेस के अंदर से किसी एक चेहरे को, जिसमें तमाम नाम सामने आ रहे हैं, सुबोध कांत सहाय, अजय कुमार, प्रदीप बालमुचु, सजादा अनवर, तमाम नाम आए, इन नामों के बीच यदि कांग्रेस की ओर से किसी एक चेहरे को मैदान में उतारा जाता है तो क्या कांग्रेस में टूट की संभावना यानी राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के अंदर एक फूट, एक टूट देखने को मिलेगा? और शायद यही कारण है कि सीएम हेमंत खामोशी अख्तियार कर कांग्रेस के अंदर की हलचलों पर निगाह जमाए हुए हैं। क्या यही कारण है कि सीएम हेमंत कांग्रेस को या कांग्रेस के अंदर की जो पॉलिटिक्स चल रही है उसको मापने की कोशिश कर रहे हैं? इन तमाम सवालों के बीच कई और भी आकलन सामने आ रहे हैं। दरअसल अब तक जो खबर आ रही थी कि परमल नाथ वानी ने हथियार डाल दिए, एक खबर आ रही थी कि परमल नाथ वानी अब राज्यसभा जाने की इच्छुक नहीं है। दरअसल इन खबरों पर अब विराम लगता हुआ दिख रहा है। खबर यह है कि परमल नाथ वानी अभी भी मैदान में जुटे हुए हैं और उनकी चाहत अभी भी राज्यसभा जाने की है। खबर यह भी है कि परमल नाथ वानी चाहते हैं कि सीएम हेमंत यानी जेएमएम उन्हें अपनी प्रथम वरीयता के आधार पर राज्यसभा भेजे। हालांकि वे निर्दलीय कैंडिडेट होंगे, निर्दलीय उम्मीदवार होंगे, यानी उन्हें भाजपा का भी समर्थन चाहिए, जेएमएम का भी समर्थन चाहिए, कांग्रेस का भी समर्थन चाहिए। कांग्रेस का तो नहीं कहें, जेएमएम का समर्थन चाहिए। खबर यह है कि परमल नाथ वानी को इस बात का आश्वासन दिया गया कि सेकंड वरीयता के आधार पर उन्हें समर्थन किया जाएगा। परमल नाथ वानी को यह भी कहा जेएमएम के जो 34 विधायक हैं उसमें से 6 उनके पक्ष में होंगे। लेकिन परमल नाथ वानी की चाहत है पहले उन्हें राज्यसभा भेज दिया जाए, पहली सीट के लिए भेज दिया जाए और उसके बाद जेएमएम की ओर से दूसरी सीट की दावेदारी की जाए। और यहीं से पेच फंसता हुआ नजर आने लगा। सीएम हेमंत इसके लिए शायद तैयार नहीं हुए। ये तमाम सूत्रों के हवाले से खबरें सामने आ रही और खबर यह है कि परमल नाथ वानी अभी भी जेएमएम के संपर्क में हैं, भाजपा के संपर्क में भी हैं। यानी आज की रात एक खेला हो सकता है, एक बड़ा फैसला हो सकता है। हालांकि परमल नाथ वानी की जो चाहत है उसे पूरा होना, यानी प्रथम वरीयता के स्थान पर प्रथम सीट के लिए उन्हें भेजना नामुमकिन सा टास्क ही लग रहा है। इस बीच नितिन नवीन 6-7 जून को रांची पहुंच रहे हैं और आप विजुअल में देख सकते हैं मनोज सिंह अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिख रहे हैं नितिन नवीन का बारे में, उनके सांगठनिक क्षमता के बारे में और उनकी तैयारियों के बारे में। मनोज जब नितिन नवीन पहली बार रांची आ रहे हैं तो उनकी तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। लेकिन मनोज सिंह आजकल मीडिया कर्मियों से बचते हुए दिख रहे हैं। मनोज सिंह मीडिया कर्मियों से को बाइट देने से परहेज कर रहे हैं। मनोज सिंह जो हर वक्त मीडिया कर्मियों के लिए सहज सुलभ होते थे, थोड़ा हिचक रहे हैं। तो इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है? दरअसल एक कुछ लोगों का दावा है, कुछ सूत्र यह भी कह रहे हैं कि नितिन नवीन का आगमन और मनोज सिंह के बीच कहीं ना कहीं कुछ अंतर संबंध है। और खबर यह है
कि अजय परमल नाथ मानी से बात नहीं बनती है। परमल नाथ मानी को भाजपा के 24, 21 और 324 विधायकों के आगे का समर्थन नहीं मिलता है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, उस हालत में भाजपा मनोज सिंह पर अपना दांव खेल सकती है। यानी मनोज सिंह भाजपा की ओर से राज्यसभा चुनाव के प्रत्याशी हो सकते हैं। हालांकि रेस में आशा लकड़ा भी है, और जो तमाम नाम पहले चल रहे थे जिसमें निशा उरांव और जो दूसरे नाम थे, करीबन करीबन उनका पटाक्षेप हो गया है। तो मनोज सिंह और परिमल नाथवानी दो ही नाम, खासकर परिमल नाथवानी के कारण यह सियासी बखेड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है। बहुत संभव है कि 6-7 जून को नितिन नवीन आए और उसके बाद ही मनोज सिंह के बारे में कोई फैसला हो, औपचारिक फैसला हो। लेकिन इतना तय है कि जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि यदि सीएम हेमंत की ओर से या इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस के जो चल रहे नाम है किसी एक पर सहमति बनती है, तो कांग्रेस के अंदर फूट की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। और इसके पहले के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि ऐसा नहीं है फूट टूट सिर्फ कांग्रेस में होगी। दरअसल भाजपा के अंदर भी कुछ नाराज चेहरे हैं। नाराज चेहरे इस रूप में हैं कि हर किसी की चाहत 2029 के समीकरण को ध्यान में रखने की है। कांग्रेस में भी ऐसे चेहरे हैं जो समझ रहे हैं कि पता नहीं 2029 में उन्हें टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, और इस हिसाब से भी यदि प्रत्याशी की घोषणा कांग्रेस की ओर से होती है तो वे अपने समीकरण के हिसाब से यानी 2029 के सियासी समीकरण के हिसाब से फैसला लेंगे। ठीक वही हालत भाजपा के अंदर भी है। भाजपा में भी 2-3 चेहरे ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि मौजूदा सियासी हालात में भाजपा के अंदर रहते हुए उनके लिए विधानसभा पहुंचना मुश्किल होगा। मैं भाजपा कह रहा हूं तो एनडीए खेमे की बात कर रहा हूं। एनडीए के अंदर कई ऐसे चेहरे हैं। तो आने वाले दिनों में, 1 दिनों में, 2 दिनों में सुबह झारखंड में आपको कई सियासी हलचल उठापटक देखने को मिलेंगे, और इन तमाम उठापटक के बीच सीएम हेमंत खामोश हैं, रणनीतियों का निर्माण कर रहे हैं। कांग्रेस उलझन में है, के राजू आशान्वित हैं, निराश भी कह सकते हैं आप, मुस्कुरा तो जरूर रहे हैं, लेकिन उनके सीने में एक दर्द भी है, और सीएम हेमंत उस दर्द का मजा भी ले रहे हैं। मजा इसलिए ले रहे हैं कि कांग्रेस ने जो दर्द उन्हें बिहार में दिया है, आसाम में दिया है, छत्तीसगढ़ में दिया है, वो तमाम दर्दों को अब लौटाने की बारी है। आप कह सकते हैं सुबह झारखंड में अभी राज्यसभा चुनाव में खेला होना बाकी है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।